मैडम बहुत करा ना विकास, ये घरों में रखा पैसा निकाल लिया लोगों का। बाबा रामदेव तो कह देंगे जी हेलीकॉप्टर का भी, हवाई जहाज का इस्तेमाल मत करो, बैलगाड़ी से चलो। बाबा रामदेव तो सड़क गए हैं। मैं भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक गवर्नमेंट हमें साइकिल पे लेके आ जाए। ये एमएलए को खरीदते हैं अपने, जब तो अपनी सरकार बनाए बैठे हैं। ईवीएम को छोड़ के उससे चालू कर दें, बैलेट पेपर से इलेक्शन पता चल जाएगा। रामदेव जी खुद क्यों नहीं करते इस काम को, खुद भी साइकिल से चलें, क्यों महंगी महंगी कारों में जा रहे हैं। बाबा रामदेव साइकिल यूज़ करेंगे, अपना साइकिल का बिजनेस बनाएंगे जैसे शुरू से करते आ रहे हैं। पहले पतंजलि का इतना करोड़ों का टर्नओवर बना दिया, अब जंगल कटवा रहे हैं अडानी के साथ में। ये तो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बना लो, वोट ले लो और जनता खुश हो जाती है। 2014 में जो मोदी सरकार सस्ते तेल का वादा करके आई थी, महंगाई कम करने का वादा करके आई थी, लगातार जब वोट मांगने गई थी तब यही वोटों में और चुनावों में था कि महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे। लेकिन उसी सरकार के शासन में पेट्रोल 100 के पार जा रहा है और महंगाई तो आसमान छू गई है। लोगों में किस तरीके का गुस्सा है, यही देखने के लिए आज मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी कि जो 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं उसका असर जेब पर कितना पड़ रहा है, जो महंगाई मोदी सरकार में हो गई है उसका असर कितना पड़ रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से रोज़गार की बात हुई थी वो रोज़गार भी लोगों को नहीं मिला, जिस तरीके से नौकरियों की बात हुई थी वो नौकरियां भी नहीं मिली, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई है तमाम पिछली सरकारों के मुकाबले। सर क्या लगता है आपको, मोदी सरकार के राज में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है? मैडम महंगा पेट्रोल नहीं हो गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। और पेट्रोल तो आप देख ही रहे डेली की डेली अपने चरण सीमा में पहुँचा। और ये तो उम्मीद है कि दिल्ली में भी 150 रुपये किलो, 150 रुपये लीटर बिकता दिखाई देगा। ऐसे ही रहा तो खरीदेंगे आप? मैडम खरीदना पड़ेगा, रोटी खानी है तो करना तो पड़ेगा, उनसे लड़ कौन सकता है। लेकिन सरकार तो 35 रुपये लीटर का वादा करके आई थी। सरकार वादा कर रही है ना मैडम, सरदार तो कहेगी कि 10 रुपये लीटर तो दे थोड़ी रही है, वो तो वोट लेने के लिए थे ना। झूठे वादे थे वो तो झूठे वादे थे, सारे झूठे वादे मैडम, ये नहीं और कौन से जो भी वादे करे सारे झूठे करें। सारे झूठे वादे कर दिए, कोई विकास का काम नहीं किया सरकार ने। मैडम बहुत करा ना विकास, ये घरों में रखा पैसा निकाल लिया लोगों का। अब वो बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि घर में खाने के लिए नहीं होगा तो भूखा भी नहीं मरेगा, तो गवर्नमेंट सब ले गई। महीने का कितना लग जाता है पेट्रोल? मैडम महीने के अंदर 3,000-4,000 रुपये का पेट्रोल जो हम से अपने काम के लिए यूज़ करते, तो अगर जॉब के टॉप पे करें तो 10-12 हज़ार रुपये का तेल ही लग जाएगा। तो बचेगा क्या उससे? मैडम वो तो कहना सरकारी वो गुरुद्वारे खुले हैं ना, खाने तो वहाँ जाना है ना, उनका भी तो फ़ायदा होना चाहिए। तो बाबा रामदेव कहते हैं कि साइकिल का यूज़ करिए। 200 रुपये बाबा रामदेव कहते हैं साइकिल का यूज़ करिए बाइक। अरे मैडम वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके कहने के मुताबिक तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, भूखा रहना चाहिए। रामदेव के मुताबिक अगर चलेंगे तो फिर देश बहुत तरक्की करेगा। इतनी तरक्की देश को चाहिए नहीं जितनी वो चाहते हैं। अच्छा हाँ मैडम, इतना बुरा हाल है कि हम बयान नहीं कर सकते। मेरे तो रोज़ का रूटीन है, इवन कहाँ 60-70 रुपये लीटर, आज 100 रुपये के करीब होने वाला है पेट्रोल, और इतना बोझ पे बर्डन पड़ रहा है कि बिलीव नहीं कर सकते उससे। बाबा रामदेव कहते हैं कि साइकिल चलाइए, ऐसे छोड़िए। तो मैडम पूरी सड़क पे साइकिल चलाता रहेगा आदमी, आज की टाइम के अंदर वो वक्त की कोई कीमत नहीं है क्या, ये बताइए आप। साइकिल से पूरा राउंड लगाता रहेगा आदमी, साइकिल जब चलानी होगी चलाएंगे, लेकिन इवन अब तो हमें जो बियर करना है सामान सारा साइकिल पे आ जाता है हमारा। बताइए क्या वजह लग रही है इतना महंगा पेट्रोल कर दिया? अब ये तो गवर्नमेंट को ही मालूम होगा कि क्या वजह है। मेरे को तो मैं कभी दो दिन चल जाता था पेट्रोल, आज तो रोज़ ही फिल कराना पड़ता है। इवन मेरा तो रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बजट ख़राब होता है इसकी वजह से। और मतलब ऐसा हो गया कि गाड़ी अब सोचना पड़ता है कि निकालें या नहीं निकालें। बाबा रामदेव कहते हैं साइकिल यूज़ करिए। बाबा रामदेव साइकिल यूज़ करेंगे, अपना साइकिल का बिजनेस बनाएंगे जैसे शुरू से करते आ रहे हैं। पहले पतंजलि का इतना करोड़ों का टर्नओवर बना दिया, अब जंगल कटवा रहे हैं अडानी के साथ मिलकर, बहुत सारी चीज़ें। अब वो साइकिल के बिजनेस में हाथ मारेंगे। अच्छा, पहले तो मोदी जी बहुत भाषण दिया करते थे कि पेट्रोल सस्ता कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। वो सिर्फ भाषण ही था, पॉलिटिशियन सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं, और सिर्फ जेब पे मिडिल क्लास आदमी की बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जो पैसे वाला है वो तो अपना कहीं ना कहीं से उसके इनकम सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों के तो कोविड की वजह से ना इंक्रीमेंट लग पा रहे हैं ना कुछ हो पा रहा है, और पेट्रोल के दाम की वजह से सब पूरा घर का बजट बिगड़ जाता है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर वो कहती हैं कि क्या कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये सामने वाली गवर्नमेंट को दोष देते हैं।
अब तो ये गवर्नमेंट में है तो ये क्यों नहीं इसमें लगाम लगा सकते, इसका किसी को वजह ही नहीं है। आम पब्लिक को पता है कि लग सकती है, रोक रख सकते हैं, लेकिन नहीं। सिलेंडर देख लो, पेट्रोल देख लो, बढ़ता ही जा रहा है। सब हालत ख़राब है बस। डबल का खर्चा हो गया है। पहले महीने में 3000 का जलता था, अब 6000 का जलने लगा। और सरकारी जेब में से पैसा जाता नहीं है, वो सरकारी पैसा है। और वो कौन से बाइकों में घूम रहे हैं, बिल पास कराया, अपने घूम रहे फ्री में। ये तो गरीब जनता मर रही है। पहले मेरी सैलरी अगर 10,000 रुपये है, उसमें 6,000 तो पेट्रोल में ही चला जाता है। नहीं तो नौकरी छोड़ दो, या फिर यार मैं नौकरी छोड़ के घर में बैठ जाऊँ, अभी बच्चों को भूखा मारूँ। सरकार ने सब्सिडी तक देने के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो गैस में सब्सिडी मिलती थी अब वो भी नहीं आती। ये तो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बना लो, वोट ले लो और जनता खुश हो जाती है बस। वोट के टाइम कहा कि पेट्रोल 35 रुपये प्रति लीटर देंगे। अरे ये तो जुमले हैं खामखाई के। कोई 35 रुपये नहीं होने वाला। ये सब वोट आ जाएगा जेब में, उसके बाद तो कौन नेता कौन हमारे गली में घूमते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, साथ में जमीन में बैठे खाना खा रहे हैं। अब आप आ जाएं, या हमारी तरह ऐसे पेंचर बाइकों में घूम के दिखला दें। हमारे बाइक, मेरी बाइक में 3 पेंचर लगे हुए हैं, इनकी कारों में कितने पेंचर लगे होते हैं, ये मुझे कोई बतला दे। बाबा रामदेव कहते हैं साइकिल से घूमिए, बाइक की क्या जरूरत? दिला दो साइकिल, है ताकत दिलाने की, दिला दो साइकिल में। तो साइकिल में घूम लूँगा, बल्कि मेरे साथ ही सब साइकिल में घूम लेंगे। दिला दो, मेरे पास साइकिल में पैसे नहीं है। किस चीज़ में विकास दिया है? महंगाई में विकास दिया है। मोदी सरकार ने जो विकास दिया है, किस में दिया? आप एक चीज़ बतला दो मुझे, मैं आपका हाँ कर लूँगा। एक चीज़ बतला दो, किस चीज़ में विकास दिया है? पेट्रोल ने विकास दिया होगा, यही पेट्रोल के दाम बढ़ गए। घर का राशन जो महीने में 8,000 रुपये का आता था, अब 18,000 का आता है। घी का टीन, जो एक घी का टीन आता है, वो 12,000 का आता था, पूरे 2,000 रुपये का हो गया। तो ये पैसा कहाँ से जा रही है? जनता की जेब में से जा रही है। तो ये सरकार हमें कुछ नहीं दे रही, सिर्फ लूटने में लगी हुई है। नहीं तो अगर ऐसी बात है, सब्सिडी क्यों नहीं देती? सब्सिडी दे। पिछली सरकारों से ज़्यादा महंगाई है सरकार में। महंगाई पिछली सरकार से डबल हो गई, पूरी डबल। और आमदनी नहीं है। आमदनी कुछ नहीं है, कारोबार है ही नहीं। असल में हम लोग एक दूसरे की चैन से बंधे हुए। मेरा माल नहीं बिकेगा, आगे वाला नहीं लेगा, आगे वाला नहीं बिकेगा, उसके आगे वाला नहीं लेगा। इसलिए हम चैन से बंधे हुए। इसमें अगर एक कड़ी ढीली होगी तो सारी कड़ियाँ ढीली हैं। कोई आमदनी इस टाइम नहीं हो रही। इनकम इतनी है नहीं जितना रेट बढ़ गया इसका तेल का। और जो 7 साल में बढ़ा है, इतना कभी पिछले 70 सालों में सुना है बढ़ा ही नहीं है कभी रेट। इस कदर बढ़ गया है। बाबा रामदेव कह रहे हैं साइकिल का यूज़ करिए। बाबा रामदेव तो कह देंगे जी हेलीकॉप्टर का भी, हवाई जहाज का इस्तेमाल मत करो, बैलगाड़ी से चलो। बाबा रामदेव तो सड़क गए हैं थोड़े से। इतनी महंगाई क्या वजह लग रही है आपको? सरकार कह रही थी महंगाई कम कर देंगे हम तो आने के बाद। सरकार तो कभी कमी कर सकती नहीं है, क्योंकि उसको अपनी जेब बननी है सरकार को। तो मोदी सरकार में कुछ ज़्यादा महंगाई है। बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है, क्योंकि ये एमएलए को खरीदते हैं अपने, जब तो अपनी सरकार बनाए बैठे हैं। ईवीएम को छोड़ के उससे चालू कर दें, बैलेट पेपर से इलेक्शन पता चल जाएगा। पहले मोदी जी बहुत भाषण देते थे लंबे, वो कम कर देंगे, पेट्रोल कम कर। ये कुछ भी कम नहीं कर सकते सिवाय बढ़ाने के। आज तक देख लो कितना फर्क पड़ा है, हर चीज़ के ऊपर देखो आप। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। तो आमदनी इतनी है नहीं, रोजगार ख़त्म है बिल्कुल। और बीजेपी ये सब करा रही है, बीजेपी करा रही है सब, मोदी करा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम कर देंगे हम। कहाँ कम हुई महंगाई? तो और सातवें आसमान पे हो रही है। खाली सोचली बातें हैं एकदम, बिल्कुल। बाबा रामदेव कहते हैं साइकिल का यूज़ करिए, बाइक छोड़ दीजिए, पेट्रोल। रामदेव जी खुद क्यों नहीं करते इस काम को? खुद भी साइकिल से चलें, क्यों महंगी कारों में जा रहे हैं? पैसा है उनके पास, 2 नंबर का पैसा। सब सारे प्रोडक्ट अपने पास करा लेते हैं पैसे के बल पे, और पैसे वाले बन जाते हैं। मुश्किल से ये जो है लूना ली थी, अब कुछ दिनों के बाद में इसको बेच करके जो है साइकिल लेंगे, साइकिल पे फेरी करेंगे जी। मजदूर आदमी है, इसके अलावा तो कोई गुजारा होने वाला है नहीं। लेकिन मोदी सरकार कहती थी 35 रुपये प्रति लीटर देंगे। अजी सर, वो बोलने का क्या है, वो तो बड़े लोग हैं, बंगलों में कोठियों में बैठे हुए हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कोई पता नहीं। बाबा रामदेव कहते हैं साइकिल यूज़ करिए। हाँ भाई, यही होगा, साइकिल ही यूज़ करेंगे। फिर ये पेट्रोल पंप और ये बाइकें क्यों कंपनियाँ बना रही है भाई?
नहीं कंपनियां क्यों बना रही है फिर जब साइकिल ही चलानी है हमें तो। देखो जी, विकास का काम तो जो कुछ भी किया है आप सब लोगों के सामने, हमसे और आपसे कोई ढका छुपा नहीं है। कैसा विकास हो रहा है, कैसा सब कुछ हो रहा है, ये सब आप लोगों को पता है। बढ़ते पेट्रोल ने सारा बजट भी बिगाड़ दिया है। गाड़ी से लेकर के घर तक का बजट खराब कर चुका है। और जहाँ 100 रुपये के तेल में 2 दिन चलता था, आज 1 दिन में ख़त्म हो जाती है पेट्रोल। 100 रुपये पेट्रोल महीने में 4-5 हज़ार का लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना लगता था? पहले 2500-3000 का लगता था। डबल हो गया जी रेट। सरकार ने कोई विकास का काम किया है, आपको क्या लगता है? विकास तो बहुत कर रहा है, लेकिन पेट पे लात मार के कर रहा है ना विकास। लात मार के कैसे विकास होगा? पेट्रोल बढ़ा रहा है, गैस बढ़ा रहा है, तो एक तरफ मार रहा है, एक तरफ विकास कर रहा है। बाबा रामदेव कह रहे हैं साइकिल का प्रयोग करिए। साइकिल चलाने के लिए घुटने में दर्द है तो क्या करें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।